everyone, today I will be studying about creating and displaying data frame. It means a data frame object can be created by passing data in two-dimensional format. ठीक है, आपने ये पहले ही देख लिया है कि जो हमारा डेटा फ्रेम है वो 2D में होता है और डेटा स्ट्रक्चर होता है 1D में. ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चर कैसे हम इंपोर्ट करेंगे डेटा, उसके लिए हम सिंटैक्स लिख लेते हैं. तो सबसे पहला तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं डेटा. तो इंपोर्ट pandas as pd. ठीक है, या और वी कैन से दैट इंपोर्ट numpy. यहाँ पे नंबर वाला पाइथन है, मतलब न्यूमेरिक पाइथन. ठीक है, एस np. ठीक है, अब आपको सिंटैक्स, यहाँ पे सिंटैक्स किस टाइप से लिखेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब हम डेटा फ्रेम करते हैं. तो सिंटैक्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ पांडा डॉट, यहाँ पे जो डेटा है उसका डी कैपिटल लिखेंगे, डेटा का डी कैपिटल एफ कैपिटल. ठीक है, फ्रेम इन ब्रैकेट वी कैन राइट ए 2D डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर लिया, ये हुआ हमारा कमांड. ठीक है, यहाँ हम कमांड देंगे, यहाँ पे जो डी एंड एफ है ये दोनों कैपिटल लेटर में आएगा. ठीक है, इसको और डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे हमने कॉलम डिफ़ाइन किया, क्योंकि 2D है तो कॉलम और रो ही डिफ़ाइन करेंगे. तो कॉलम, यहाँ पे कॉलम का सीक्वेंस लिख लेंगे. इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स. ठीक है, इंडेक्स लिखने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स का सीक्वेंस. ये सेम लाइन में लिखना है आपको, ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, 2D डेटा स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर दिया. ठीक है, और हमने एक क्रिएट कर लिया डेटा फ्रॉम pd डॉट डेटा फ्रॉम. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आर्ग्यूमेंट अगर हमें कोई डेटा फ्रेम में फंक्शन में देना है तो पांडास में कैसे क्रिएट होता है उसके लिए हम सिंटैक्स लिख लेते हैं. तो पांडास विल क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम. पहले आप डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी डिफाइन कर देते हैं, अब यहाँ पे हमने एम्प्टी डेटा फ्रेम डिफाइन कर रखा है. तो एम्प्टी डेटा फ्रेम के लिए क्या है, यहाँ पे डी कैपिटल एफ कैपिटल. ठीक है, डेटा फ्रेम 1 इज इक्वल्स टू पी डी डॉट डी कैपिटल एफ कैपिटल. जब एम्प्टी यानी कि इस स्मॉल पैरेंथेसिस में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. ठीक है, ये क्या हुआ, एम्प्टी डेटा फ्रॉम हो गया. यहाँ पे ना तो कोई इंडेक्सेस है एंड ना ही कोई कॉलम डिफाइन है. तो हियर नो इंडेक्स, मतलब ये कमांड लिख रही हूँ मैं इसमें कि नो इंडेक्स एंड नो कमांड, नो कॉलम है. रो इंडेक्स की जगह आप यहाँ पे रो भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली जो रो होता है उसे एज अ इंडेक्स हम कंसीडर करते हैं. अब क्या है, जो डेटा फ्रेम में है ना, आपको डेटा को पास करना है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट वे होंगे. तो फर्स्ट इसमें पॉइंट लिख लेते हैं आप कि 2D डिक्शनरी सच एज डिक्शनरी हैविंग लिस्ट और एरे और सीरीज ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या हो सकता है, सीरीज ऑब्जेक्ट, एन एरे, एनडी एरे. ठीक है, और आपका हो सकता है डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी में जो भी टर्मिनोलॉजी आती है. ठीक है, ये आप डिफाइन कर सकते हैं. और नाउ क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2D डिक्शनरी. अब
हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2D डिक्शनरी। ठीक है, तो आप क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जो डिक्शनरी है वो क्या है, 2 डायमेंशनल है। ठीक है, 2 डायमेंशनल इट मीन्स इंडेक्सेस एंड कॉलम्स आर प्रेजेंट इन देयर। ठीक है, तो ये किस में, इसके जो वैल्यू है, वेयर द वैल्यू पार्ट कंसिस्ट ऑफ आइदर लिस्ट और एरे। ठीक है, हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डेटा फ्रेम एंड यहाँ पे हम एम्प्टी दे रहे हैं, यानी कि डेटा फ्रेम में जो भी वैल्यू हम पुट आउट करेंगे वो हमें शो हो जाएगी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम एक बार। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे डिक्शनरी 1, पहले हमने डिक्शनरी 1 डिफाइन कर दी, इसमें हमने मार्क्स दे दिए, किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स डिफाइन कर दिए। तो यहाँ पे मान लीजिए उसके 79.5, 83.75, 74, 88, 89.9 इतने मार्क्स आए। ठीक है, अभी स्पोर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे किस किस में आए, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, आप किस में से ले देते हैं, करीना, ठीक है, दक्ष, अभिषेक, जतिन, शांतनु। ठीक है, ये आपने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब जो डेटा फ्रेम अपना क्रिएट हुआ DTF1 मतलब डेटा फ्रेम, तो उसके लिए क्या करेंगे, PD डॉट यानी कि पांडास डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पे F कैपिटल आएगा। ठीक है, इन ब्रैकेट डिक्शनरी का DICT1। ठीक है, जब आप इसको रन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आपके मार्क्स किस किस के आए, 79.5, 83.75, 74, 88, 89.9। ठीक है, आपके यहाँ पे मार्क्स हो गए। यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स आ जाएगा, क्रिकेट, ठीक है, यहाँ पे बैडमिंटन, फुटबॉल, एथलेटिक्स एंड कबड्डी। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम आ जाएगा, करीना, दक्ष, अभिषेक, जतिन एंड शांतनु। ठीक है, तो आपने क्या किया, क्रिएट कर लिया है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को। इसमें जो इंडेक्सेस है वो तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और जो की है इसकी आर प्लेस्ड ऑर्डर में हो रहे हैं, जैसे मार्क्स जिसके जितने जितने आए उतने उतने मार्क्स शो हो रहे हैं। स्पोर्ट्स में जिसने जो स्पोर्ट्स खेला हुआ है, जैसे सपोज क्रिकेट, बैडमिंटन, तो वो सीरीज़ वाइज एंटर हो रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट का नाम भी सीरीज़ वाइज एंटर हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप अपनी खुद की स्पेसिफाई कर सकते हैं इंडेक्सेस। ठीक है, और सीक्वेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ना पहले इंडेक्स में कुछ और दे दिया और आप जब लिख रहे हो तो इंडेक्स वो लाइन वाइज ही रहेगा। उसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं एक। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पे डेटा फ्रेम 2 है। ठीक है, PD डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, इन ब्रैकेट, यहाँ पे ये लिखेंगे, इन ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डिक्शनरी 1, यहाँ पे लिखें इंडेक्स, और यहाँ पे आपने अब डिफाइन कर दिया इंडेक्सिंग को कि फर्स्ट रैंक किसकी है। ठीक है, सेकंड रैंक दे लो, या फिर आप
पोजीशन दे दो, कुछ भी आपके हिसाब से, ठीक है। आप इंडेक्सेस डिफाइन कर रहे हैं, 4 इसको दे दिया और 5 इसको दे दिया, ठीक है। तो अब पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स डिफाइन हो रही थी, अब क्या हुआ, सीक्वेंस से डिफाइन होगी, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, मार्क्स एज इट इज़ जैसे पहले आए थे वैसे ही रहेंगे। स्पोर्ट्स में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, स्पोर्ट्स भी सीक्वेंस से आ रहा था वही रहेंगे, और आपके जो स्टूडेंट नेम थे वो भी एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पे इंडेक्स डिफाइन कर दिया। पहले हमारा इंडेक्स ऑटोमेटिक हो रहा था, अब हमारा इंडेक्स डिफाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। In next lecture we will discuss about creating a data frame object from a list of dictionary or list, और इसके अलावा हम एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।